अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हफ्ता है और मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो एडिट्स थे वो मैंने रेडी रखे हुए थे, लेकिन अपलोड करते करते मेरी अपनी की थोड़ा सी तबीयत ख़राब थी और कुछ लेज़ीनेस ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने कहा मैं अपलोड कर देती हूँ। बस सम टाइम ऐसा हो जाता है कि इंसान हाथ में रेडी होती है चीज़, लेकिन वो उसको अपलोड उस टाइम पे नहीं कर सकता। सिचुएशन घर की ऐसी होती है। बस दुआ है ये कि हम सब अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, हमारे कामों में हमारे लिए आसानियाँ रखें और मामलात को हमारे हक़ में रखें। ये दुआ मुझे इस पे बहुत यकीन है और मैं बहुत मांगती हूँ अपने लिए, सब के लिए, और ये कि अल्लाह ताला हर बीमार को शिफा दे, जो भी है जहाँ भी है। आप भी सब प्लीज़ दुआओं में अपनों को, प्यारों को, सबको याद रखें। और चले दिखाती हूँ फ्राइडे को क्या हुआ जी। फ्राइडे को इस मॉर्निंग में नाश्ते के बाद ना हमने इनको बाहर रखा और मैं घर में नहीं थी और बहुत ज़्यादा कुछ हो गया सीन कि जी ये मोहतरम जो थे किसी ने इनको डराया, और ये क्योंकि इनके केज की सफाई होती है, फिर इनके क्लीनिंग होती है, और ये कहीं डर के उड़ गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला, मैंने इतनी ज़्यादा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। बस मैं जहाँ भी थी मैं वापस घर आई जल्दी से। मुझे ये था कि बस ये मिल जाए, और इतनी साइट के बाद और इतनी कोशिश के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी दरख्त पे पास ही ये बैठे हुए थे और बस ये मिल गए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्यारा मिस्टर ग्रेस है और ये इतना सहमा हुआ था। ये ऐसे कभी नहीं करता, लेकिन बस अचानक कुछ हो गया। फिर इनके नेल्स कटवाए गए और इनके जो थोड़े पर थे वो कटवाए गए ताकि आइंदा ये उड़ ना सकें, और फिर इनको अंदर बिठा दिया गया। फिर इनका मूड अच्छा किया गया फ्रूट खिला के। बस नमाज में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही थी, और बहरहाल मैंने फिर ये किया कि साथ ही बच्चों की फरमाइश पे ना बटर चिकन को चाहिए था। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाना था और मुझे खुद ही सब कुछ करना था, कटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं थोड़ी सी हो रही थी कंफ्यूज कि मैं क्या करूं। अब इनकार भी नहीं मैं बच्चों को आज कर सकती। यूजुअली मैं फ्राइडे को इतने लंबे टास्क नहीं रखती, और फ्राइडे वाले दिन काम आज ज़्यादा हो गया था। दूसरी इश्यूज़ ज़्यादा आ गए, जैसे खाना वगैरह बनाना पड़ा। तो अब ये रात के लिए मैंने बच्चों से कहा था रात को मिलेगा, दिन में नहीं पॉसिबल मेरे लिए इसको। अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए जाए नमाज डाल कर आई हूँ और साथ में तस्बीह पढ़ रही थी, तो मुझे ये साथ साथ इसको देखना पड़ रहा था। मैं ख़ुद इसको फ़र्स्ट टाइम बना रही थी जी। बिल्कुल वाइट चिकन की तरह ही था, कुछ स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन पता नहीं नाम इसका बदल दिया। बस चिकन लेके क्यूब्स में किया, लहसुन गार्लिक का पेस्ट तो नहीं पाउडर लगाया, और नमक लाल मिर्च पाउडर वगैरह लगा के इसको 10 मिनट 15 मिनट रखें और इसको शैलो फ्राई कर लें। मीनवाइल आपने 2 प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए और लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी किया। और ये बस अब मैं इनको ऐसे नॉर्मल काटूँगी और कटिंग करके फिर मैं देखिए ये चिकन अब हमारा हो रहा है, और ये होगा तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी, और दूसरी तरफ मैं कटिंग करके प्याज और उनको फ्राई करूँगी, टमाटरों को, साथ में मैं लहसुन अदरक का उसमें पेस्ट डालूँगी। चिकन में सिर्फ पाउडर डाला है, आप चाहे तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा हैवी। थोड़ा सा इस बात का बस ख्याल रखते हैं। और इसको मैं ग्राइंड करूँगी, ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बनेगी। इसमें साथ ही मैंने काजू कैश्यू नट 10 से 12 डाले हैं, वो भी रोस्टेड नहीं। वेरी फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आया वाइट सॉस चिकन जैसा ही डिफरेंट है। मरियम समहाउ आती जाती मेरे साथ हेल्प कर रही थी, मूड होता था तो आ जाती थी, क्योंकि उनकी अपनी तबीयत नहीं सही हो रही, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं कर रही। और मैं नाम लेकर आपको इसलिए बता रही हूँ कि मरियम अब आप देख लो कि आप ठीक नहीं हो रही, और ये सबको मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ हर कोई मेडिसिन का कोर्स पूरा करो। और ये मेरे साथ आ गई हैं और वो नाराज़ हो रही हैं कि मामा आपने ये क्यों कहा। तो जी बटर हमने डाल दिया है और ये पेस्ट को हमने स्टेन किया, फिर हमने इसमें बटर डाला 60 ग्राम। कोई सा भी बटर ले लीजिए जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। और ये जी क्रीम, मिल्क पाई क्रीम का ये हाफ़ बॉल मैंने, ये हाफ़ कप है सॉरी, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब मेरा चिकन भी उधर से सौते हो चुका था और वो अब इसमें आएगा, इस प्रोसीजर में आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले का इस्तेमाल किया, और कुछ इसमें नहीं डलेगा बस। और लहसुन अदरक का पेस्ट तो पहले ही हो चुकी थी। अब बस ये जब थोड़ी सी इसमें आते हैं ना ऑयल टाइप, नहीं वो एक कलर छोड़ता है और वो पकने की लुक आएगी, फिर हम इसमें चिकन जो है ना इसको ऐड करेंगे। नमाज मैंने पढ़ ली है और रोटियां आ चुकी हैं, बस अब हम इसको खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर बर्तन वगैरह सब अरेंज हो चुका है, तो खाना जिन सबको मिल गया, बाकी स्टाफ वगैरह खाना खा रहे हैं और हम लोग जो हैं बस अब मेरा सब वेट कर रहे हैं। तो मैं बस अब ऑलमोस्ट खाने को डन करके
साथ साथ इसको रख दूँगी, कवर होता जाएगा। और ये चिकन हमने डाल दिया है, इसको तो अभी हमने कुक करना है ना। ये कुक होगा तो फिर इंशाल्लाह उतनी देर में ये हो जाएगा। राइस का मेरा बहुत दिल है, अभी देखें ये इस कंडीशन पे आएगा तो ये रेडी हो जाएगा बस। और मेरा दिल है कि रात के लिए राइस बनवा लूँ वाइट, और उसके ऊपर हल्का सा ज़रदा रंग डालती हूँ तो वो एक इम्प्रेशन सा पड़ जाता है। तो ये खाना मेरा रेडी हो चुका है, नमाज़ भी पढ़ ली, बच्चे सारे अंदर आ चुके हैं और वो उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली सब ने। तो अब स्टाफ ने खाना खा लिया और बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि बस मैं बाहर आऊँ और खाना खाते हैं, और बस इसके बाद उन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज़ करनी होंगी वो करेंगे। आज वीकेंड है तो वो जो थोड़ा बहुत रैकेट बैडमिंटन होता है वो बाहर ज़रूर खेलती हैं। और मुझे और बहन को कहीं जाना है तो मेरा उनसे प्रॉमिस था कि मुझे साथ लेके जाएं, तो वो मुझे कह रही थी कि बस तुम रेडी रहो, मैं तुम्हें ले पिक कर लूँगी। ये जी जनाब, हमने असर की नमाज़ पढ़ ली, आते आते मगरिब की अज़ान का वक्त हुआ। हम पैकेजेस मॉल आए, काफ़ी रौनक थी लेकिन इतना रश नहीं था। और काफ़ी ट्रैफिक हैवी थी क्योंकि ये टाइम होता है ऑफिस का। तो बस हम पहुंच गए थे। और पैकेजेस कोई आए तो मैं स्पेशली अगर तो टाइम हो तो मैं, वरना पैकेजेस आना बहुत मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत आउट ऑफ वे है। विंटर कलेक्शन देखनी थी, यहाँ भी सेम थी, कुछ शॉप्स एम्पोरियम में नहीं आपको मिलती और वो जिंगवा मॉल वगैरह में भी नहीं है। तो मुझे तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। मैंने पूरा जो था देख लिया था। एनएम पे अच्छी थी जब तक सेल है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत हैवी एक्सपेंसिव ब्रांड्स होती हैं तो विच वी कांट अफोर्ड। और ये अच्छी थी भी, लेकिन बस अब मेरे पास स्टॉक तो था लेकिन मैंने वैसे ही विज़िट किया। कुछ ब्लेज़र्स थे अच्छे थे, जैकेट्स भी अच्छी थी, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि जी हमारा स्टॉक इतना नहीं आया इस दफ़ा, कुछ शिपिंग का मसला बन गया था और कलर्स भी कोई इतने फैसिनेट नहीं कर रहे थे। बहरहाल सेल में बेस्ट है कि आप सेल से लो। बहरहाल मैं और मरियम बाहर आए, कुछ हमने देखा। अच्छा, मॉल में इतना रश नहीं था जैसे एम्पोरियम में आपको नज़र आता है। क्वाइट जैसे आज वीकेंड है, कोर्ट यार्ड में था, फूड कोर्ट यार्ड में, वहाँ हमने जब गए तो वहाँ मुझे नज़र आया था। और यहाँ पे इतना नहीं था। अब माशाल्लाह लाहौरियों को भी तो काफ़ी जगह मिल चुकी हैं, तो हर मॉल में तो आपको इतना रश नहीं मिलता, लेकिन एम्पोरियम में बहुत होता है वहाँ तो। वीकेंड्स पे मतलब हैंडल करना जो होता है ना मुश्किल हो जाता है। तो बस अब मैंने, मरियम को भूख काफ़ी थी तो मैंने कहा चलो हम पहले थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। हम बस इसी फ्लोर पे रहे ना, हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। इसी फ्लोर से हमने कुछ देखना था, देखा, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक नज़र नहीं आया। कुछ जूते देखने थे लेकिन वो भी नहीं था साइज़ देखे, और वो भी हमें अच्छे नहीं लगे। कुछ साइज़ का इशू हो गया था, फिर हमने पोस्टपोन कर दिया। बस ये कि भूख हमें भी भूख तो नहीं लग रही, लेकिन हमारी चाय की, हमने शाम की चाय नहीं ली थी तो हमने कहा चलो अब चाय पीते हैं। मरियम भी काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी। आइसक्रीम इसको हमने नहीं खिलाई क्योंकि एंटीबायोटिक का कोर्स भी और आइसक्रीम भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था। यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे मुझे एक स्टॉक अच्छा लगा, ये इसका ताजिक ज्वेलरी का, और ये बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन मुझे ना इसके पास ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी वो मुझे अच्छी लगी थी। वहाँ से मैंने छोटे टॉप्स लिए हैं क्योंकि समर में सूटों के साथ अच्छे लगते हैं छोटी छोटी चीज़ें। और ज्वेलरी का वैसे ही बहुत शौक़ है मुझे, तो मैंने उनसे परमिशन ली, फिर उन्होंने कहा बना लें। मैंने कहा मैंने ब्लॉग का हिस्सा बनाना है इसको और आपका नाम भी टैग करूँगी ताजिक ज्वेलरी, और उन्होंने अच्छे थे तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वैसे मैं इजाज़त के बगैर किसी की वीडियो शॉप की नहीं बनाती, चाहे किसी भी शॉप पे थोड़ी देर के लिए जाऊँ। फिर अब चाय की हो गई थी, फिर हम फूड कोर्ट यार्ड में आए, यहाँ हमने चाय ली और मैकडॉनल्ड से और जस्ट फ्राइज़ लिए मरियम के लिए और नगेट्स। फिर हमने इसमें से बस कुछ एक एक चिप्स फ्राइज़ टेस्ट किए। बस खाते वक्त हमेशा याद रखें कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ने हमें इन नेमतों को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सेहत दी है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत से लोग बहुत बीमार होते हैं और वो इन नेमतों को नहीं ले सकते, तो बस अपनी दुआओं में ख़ास और ख़ास उनको याद रखें, उन सब को याद रखें ताकि अल्लाह से हमारा शुक्राने नेमत का हक़ अदा हो जाए। और मेरा इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भी बीपी बहुत तकरीबन बीपी हाई हो रहा है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। इस दुआ यकीन के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।